के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर हमारे साथ जुड़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, सुनिए अलौकिक बात। हमने नहीं सोचा था कि चैनल इतनी विशाल हो जाएगी, लेकिन हो गई। परमात्मा की कृपा और आपका प्यार। लेकिन इस विशालता का लाभ लेते हुए कुछ दुष्ट लोग हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालकर आपको फांसने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स से कोई भी नंबर लेकर आप उनसे बात मत करना, और अगर फंस गए तो हमारी चैनल की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो 2 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक फ़ोन कर लीजिए 9825200108 और कुछ भी पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न भी मत करो, 9825200108 पर फ़ोन करके पूछो, सब कुछ बताया जाएगा। आज सुनिए, आज क्या बता रहा हूं। ठाकुराइन महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, देखो जो ये राजा लोग थे ना, वो इस लोक के नहीं हैं। प्रजा को संतुलित रखने के लिए क्षत्रिय को, राजा को आकाश से भेजा गया था, और ज्ञान देने के लिए ब्राह्मण को आकाश ब्रह्मलोक से भेजा गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय इस लोक के हैं ही नहीं, स्वर्गलोक के हैं। उन्हें बोधिय बना गया और उन्हें महाराजा बना दिया गया। ऐसे ही राजवंश का एक ठाकुर था बनारस में। व्यापार था, अनाज, घी, तेल, मेवा, बहुत बड़ा किराना का व्यापारी था। बहुत बढ़िया जमा हुआ था, बहुत धार्मिक था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। जैसे वृंदा के तप से जलंधर बच जाता था, ऐसे ही ये सेठानी के, ये ठाकुरानी के तप से ठाकुर का व्यापार बहुत चलता था। कुछ जलने वाले लोग होते हैं। एक दूसरा व्यापारी आया, बनिया था, और सोचा ठाकुर का व्यापार इतना कैसे चलता है, तो उसने ठाकुर के साथ पहले दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद धीरे धीरे उनको ज्ञान देने लगा। बोले ठाकुर साहब, जीवन में क्या है, थोड़ा आनंद प्रमोद किया करो। और उनको फांस के कोठे पे ले जाने लगा। बनारस में पहले बहुत कोठे थे। इंद्र की अप्सराओं की लड़कियां वहां नृत्य किया करती थी। तो ठाकुर साहब कोठे पे जाने लगे। अब नित्य का नियम यह था कि व्यापार में जो बड़ी बड़ी नोटें होती थी उसको तो मुनीम संभाल लेता था, लेकिन जो छोटी छोटी नोटें और सिक्के वगैरह होते थे वो ठाकुर साहब को थैली में भर के दे दिया करता था, और ठाकुर साहब अपनी ठकुराइन को दे दिया करते थे। ठकुराइन जो है डाहरी में डाल देती थी, वो घर खर्च के लिए देता था। ठकुराइन बहुत सात्विक थी, घर में मंदिर था, पूजा वूजा करती थी। उन्होंने एक डाहरी बना लिया था। डाहरी में कोठी वो हिमालय जैसी नहीं, बंगला जैसे नहीं। कुम्हार लोग एक डाहरी बनाते थे पानी भरने के लिए। शादी ब्याह में उसी में पानी भरा जाता था, तब प्लास्टिक का चलन नहीं था। सेठानी एक रूम में उसको रख दी थी। सेठ के यहाँ से जो भी मिलता थोड़ा बहुत खर्च के लिए निकाल के बाकी वो डाहरी में डाल देती थी। ठाकुर साहब जब घर में नहीं होते थे तो विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, सात्विक व्रतों का पालन करती थी। जब ठाकुर साहब घर में आते थे उनकी सेवा में लग जाती थी, और वो कहती थी पति ब्रह्मा पति विष्णु पति देवो महेश्वरा पति साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री पतये नमः। जो औरत, भारतवर्ष की सारी औरतें महालक्ष्मी का रूप हैं। पति की जो सेवा करे वो महालक्ष्मी ही है।
हाँ, पति बुरा नहीं होना चाहिए, दारू मांस खाने वाला नहीं होना चाहिए, या औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला नहीं होना चाहिए। सीधा साधा पति हो तो पत्नी के लिए वो भगवान है। ठाकुर साहब ठकुराइन जी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे। ऐसा चलता रहा। ठाकुर साहब कोठे में जाने लगे। घर में आते, खाना खाते और फिर कहते व्यापार के लिए भी जाना है। ठकुराइन से झूठ बोलकर कोठे में चले जाते। उनकी आदत बिगड़ती गई, नोटें उछलने लगी और व्यापार बिगड़ने लगा। 1 करोड़ का कर्जा हो गया। एक दिन ठाकुर साहब घर में आके बैठे, सर पे हाथ रखा और चिंता में थे। ठकुराइन समझ गई, बोले स्वामीनाथ आज आप चिंता में क्यों हैं? ठाकुर साहब ने कहा ठकुराइन व्यापार सब ठप हो गया, कर्जा 1 करोड़ का हो गया। ठकुराइन तो माँ लक्ष्मी थी। उसने कहा मुझे पता है ये कर्जा आपको क्यों हुआ है। आप कोठे में जाने लगे हैं, अन्य औरतों के साथ आपके शारीरिक और मानसिक व्यवहार हो गया है, इसलिए महालक्ष्मी जी रूठ गई हैं और आप गरीब हो गए हैं। वो तो ठाकुर खड़ा हो गया, अचंभे में आकर के बोला तुमको कैसे पता? बोले हमें सब पता है, हम भी भगवान की पूजा करते हैं। महालक्ष्मी आके स्वयं हमसे कह गई हैं ठाकुर का चरित्र बिगड़ रहा है, अब मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी। ठाकुर चिंता में पड़ गया। उसे भी पता चला कि बात तो सही है, जब से मैं कोठे में जाने लगा हूं तभी से मेरा व्यापार बंद हो रहा है। उसने कहा देवी अब क्या करें? उन्हें कहा घबराओ नहीं, भगवान के सामने बैठ जाओ और वचन लो कि आज के बाद कभी भी मैं गलत काम नहीं करूंगा, किसी को ठगूंगा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा और घर में आई हुई लक्ष्मी को कोठे में जाके उड़ाऊंगा नहीं। ठाकुर ने ऐसा ही किया। ठकुराइन ठाकुर का हाथ पकड़ के वो रूम में ले गई और डहरी की तरफ इशारा किया, इसे खोलो, इसे फोड़ो। और जब डहरी को फोड़ा गया, अंदर से महालक्ष्मी की बरसात हो गई। ठकुराइन ने जो डाला था वो तो हो गई, लेकिन ठाकुर ने जो लुटाया था ना, वो भी लक्ष्मी वहां बरस गई। ठाकुर ठकुराइन की इज्जत किया, अपने हृदय में बसाया, माफी मांगा और वो धन लेकर के व्यापार शुरू किया। वैसे का वैसा हो गया। महालक्ष्मी ऐसे नहीं आती है, महालक्ष्मी महादेवी है। जब हम उसका गलत उपयोग करने लगते हैं तो एक दिन में लक्ष्मी चली जाती है और हम निठल्लू चूल्हे की तरह रगड़ते रहते हैं, गरीब हो जाते हैं, इज्जत चली जाती है, कोई बुलाता नहीं है। इसलिए लक्ष्मी का सदुपयोग करोगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी का दुरुपयोग करोगे, लक्ष्मी अपने आप चली जाएगी। इसलिए पैसे वाले लोगों सुन लो ये बात, पैसे का गलत उपयोग मत करो। इसे पैसा मत समझो, इसे माँ समझो। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो और ये बातें अपने जीवन में उतारो। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे। 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।